अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं और आज हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है वो क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, कुछ कॉलम गिवन है, हमने क्या करना है, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसको इंग्लिश में जो है हम शॉर्टकट डेट भी कह सकते हैं या सिंपली आप इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने किसी मैट्रिक्स का डेट या डिटर्मिनेंट या मक्ता कैसे निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इस मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है। तो जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी जिसकी रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए का डेट निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, यानी आप लिखेंगे DET, यानी जिस मैट्रिक्स का आप निकाल रहे हैं उसका नाम और डेट ऑफ ए। ये हमारे पास सिंपल मेथड है इसको लिखने का, यानी आप डेट लिखेंगे उसके बाद मैट्रिक्स का नाम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द जो है मैट्रिक्स का नाम लिख के आप वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। ये भी हमारे पास क्या है, डेट की अलामत है। ये हमारे पास दो अलामतें हैं। नॉर्मली जो है हम ये अलामत यूज़ करते हैं, ये सिंपल है क्योंकि हम मैट्रिक्स के नाम के इर्द गिर्द एक दो लाइन लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इसके इक्वल लगाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस तरह आपने मैट्रिक्स के नाम के गिर्द लाइन लगाई हैं इसी तरह आप जो है मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसके गिर्द भी क्या लगाएंगे, ऐसे लाइन्स लगाएंगे और उन लाइन्स के अंदर ही आप क्या करेंगे, उन एंट्रीज को राइट करेंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट रो है मैट्रिक्स की वो क्या है, -1 एंड 1। इसको आप इधर लिखेंगे -1 1 और सेकंड रो क्या हमारे पास 2 0 है, उसकी एंट्रीज हमारे पास क्या है, 2 0 हैं। तो ये हमारे पास डेट की फॉर्म में आ गया। अगला काम क्या करना है आपने, आप सिंपली चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेट ऑफ ए, यानी वर्टिकल लाइंस लिख दें एक ही गिर्द। उसके बाद आपने इक्वल लगाना है। अब इसका डेट कैसे फाइंड करना है, आपने जो इसके मेन डायगोनल होता है इसका, ये इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। तो इस डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस लगाना है। उसके बाद इस डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने क्रॉस एंट्रीज को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, निशान लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हम क्या कर सकते हैं, इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है हमने और फिर क्या करना है, माइनस लगाना है और उसके बाद हमने इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है जो ये वाली एंट्रीज हैं। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे -1 × 0, ब्रैकेट में क्लोज कर दें। उसके बाद आप माइनस लगाएं, उसके बाद इन क्रॉस एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 1 × 2। तो ये साइन आपने उधर नहीं लगाने, ये सिंपल आपको समझाने के लिए हैं। आपने उधर जो है सिंपल जो है ये लाइन लिखनी है और मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखनी है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ए का डेट है वो क्या आ जाएगा, आप इस तरह डेट लिखेंगे। उसके बाद -1 × 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा और फिर माइनस उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से 2 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, डेट का आंसर, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 - 2 क्या होता है, -2 होता है। तो हमारे पास ए का डेट क्या आ गया, -2 आ गया। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स बी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बी का डेट फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आप क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बी, यानी बी के गिर्द लाइन लगा देंगे। उसके बाद आपने जो है इसकी एंट्रीज को भी क्या करना है, इसके अंदर लिखना है 1 3 2 एंड -2। ये हमारे पास क्या आ गई, डेट की एंट्रीज आ गई। उसके बाद आपने डेट बी इक्वल लगाना है, यहाँ पे इधर बी का डेट लिखना है और यहाँ पे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × -2, उसके बाद माइनस है और 2 × 3। अब यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे -2 लिखें या 1 लिखें पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 लिखें या पहले 3 लिखें, ये हमारे पास इक्वल होगा 3 × 2 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास डेट ऑफ बी क्या आ जाएगा, सिंपल आप लिखेंगे डेट ऑफ बी, एक को मल्टीप्लाई करें -2 से क्या आएगा, -2 आएगा। उसके बाद दरमियान में माइनस है ये सिंबल और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने प्लस माइनस रूल यूज़ करना है। माइनस माइनस क्या होता है, आप जानते हैं ये प्लस होता है, यानी 2 और 6 क्या होगा, हमारे पास 8 बन जाएगा। और साइन कौन सा आता है हमारे पास, हमेशा हम बड़े नंबर का, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे सोचने वाली बात तो है नहीं। हमने क्या करना है, सिंपली माइनस लगा देना है। तो ये हमारे पास ए का डेट भी आ चुका है और बी का डेट भी आ चुका है। सो उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, मैट्रिक्स सी है। इसका डेट निकालना है। आपने क्या करना है, सिंपली सी लिखेंगे, उसके इर्द गिर्द आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, बार लगाएंगे और इधर भी क्या करेंगे, आप मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनके गिर्द क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे 3 2 एंड 3 2। तो ये हमारे पास उसकी डेट की फॉर्म आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरफ जो है डेट लिखना है। अगर आप ना भी लिखें बिल्कुल लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं।
तो अगर लिखते जाएँ तो ये हमारे पास क्वेश्चन की क्या बन जाती है, खूबसूरती बन जाती है, और हमें ये भूलता भी नहीं कि हमने कौन सी चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो ये अपने साथ साथ लिखते रहना है। उसके बाद क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें क्रॉस एलिमेंट को, 3 और 2 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद माइनस आएगा, और ये भी हमारे पास क्या है 3 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 2 ज़ार 6, उसके बाद माइनस है तो हमारे पास क्या बनेगा 6। तो इसका हमारे पास जो डेट है सी का, यानी सी का जो मकता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेट ऑफ सी इज़ इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इस तरीके से हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका आपने क्या निकालना है, डेट निकालना है, उसका भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपने क्या लिखना है, मैट्रिक्स डी के इर्द गिर्द लाइन लगानी है, उसके बाद इक्वल, और इधर भी आपने क्या लिखानी है, इंट्रीज के गिर्द लाइन लगानी है वर्टिकल। 3 2 फर्स्ट रो में है और 1 4 सेकंड रो में। तो डेट ऑफ डी हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें, जो पहले हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं, याद रखें आपने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। इसका हमारे पास हिंट क्या है कि जो हमारे पास पहली एंट्री है ना, इसको आपने याद रखना है कि इसका जो हमारे पास ये क्रॉस एलिमेंट है इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, और जो बच जाएंगे उनको बाद में। तो ब्रैकेट लगाएं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आप चाहें तो ब्रैकेट ना लगाएं, लेकिन ब्रैकेट का फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जहाँ माइनस आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, उसका जो साइन होता है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। आपने ब्रैकेट लगानी है तो ब्रैकेट से आपको क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि हमारे पास माइनस साइन किसके साथ है और कहाँ पे आएगा। हमारे पास क्या बनेगा, डी का डेट 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 2 होगा। सो हमारे पास जो डी का डेट है वो क्या आ जाएगा, डेट ऑफ डी इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 10। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको डेट यानी मकता फाइंड करने का मेथड जो है वो आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने चेक करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस, कौन से कालब सिंगुलर हैं। सिंगुलर को हम उर्दू में नादिर कालब कहते हैं, और नॉन सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, गैर नादिर कालब। अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सो सिंगुलर मैट्रिक्स या नादिर कालब और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या गैर नादिर कालब क्या होता है। तो अभी हमने मैट्रिक्स का डेट निकाला है, ये कंसेप्ट बिल्कुल डेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डेट यानी मकता वो 0 हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स या नादिर कालब कहते हैं। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो डेट है वो 0 के अलावा हो यानी नॉन ज़ीरो हो, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट 0 के अलावा हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या गैर नादिर कालब। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। आपने क्या करना है, सिंपली डेट निकालना है, एक का डेट, वही मेथड है, आपने डेट ऑफ ए लिखना है और इसको बार में वर्टिकल लाइंस में क्लोज कर देना है मैट्रिक्स को, 3 6 एंड 2 4। इसका आप डेट निकाल लें। उसके बाद इधर आपने डेट ही लिखना है और इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें जो आमने सामने वाली हैं, क्रॉस एंट्रीज मेन डायगोनल की पहले और उसकी बाद में। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इनको मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 4 आर 12, ये 12 आ गया, माइनस 2 6 आर 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू डेट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, ये 0 के बराबर आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डेट 0 हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, या उर्दू में क्या कहते हैं, उसको नादिर कालब कहते हैं। उर्दू वाला यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए जो है एक नादिर कालब है। सो हम लिखेंगे सिंस, यानी हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है कि सिंस हमारे पास डेट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल है। सो हम क्या लिखेंगे, सो मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी क्या है हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डेट क्या आ गया हमारे पास, वो 0 आ गया है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। यानी आपने सिंपली डेट निकालना है, उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, अगर 0 के अलावा कोई आ जाए तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। इस तरह हमारे पास बी पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली डेट निकालना है बी का, डेट ऑफ बी लिखेंगे। उसके बाद बी की एंट्रीज 4 1 एंड 3 2 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से और फिर माइनस का साइन। उसके बाद जो रह गया हमारे पास डायगोनल कौन सा है, ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करें। सो डेट ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 2 आर 8, उसके बाद माइनस 1 3 इज़ 3।
तो सिंपली 8 में से आप 3 को निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारे पास जो डेट ऑफ बी क्या आ गया वो नॉन ज़ीरो है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डेट ऑफ बी इज़ नॉन ज़ीरो, सिंस डेट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, सो मैट्रिक्स बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स बी क्या लिखेंगे इसके आगे, मैट्रिक्स बी इज़ नॉन सिंगुलर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पे डेट ज़ीरो था तो मैट्रिक्स क्या था, सिंगुलर। यहाँ पे डेट नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर है। सो हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स सी है। सिंपली आपने वही काम करना है, सी का डेट निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, डेट ऑफ सी, डेट ऑफ सी इज़ इक्वल टू वर्टिकल लाइन लगाएंगे और मैट्रिक्स की एंट्रीज को राइट करेंगे, 7 - 9 एंड 3 5। उसके बाद सेम मेथड है, सी का डेट निकालें। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है और 3 को मल्टीप्लाई करना है -9 से। तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स लगाने का अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं एहतियातन। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगा, सी का डेट 7 ज़रा 5 क्या होगा हमारे पास, ये होगा 35 और माइनस आएगा। उसके बाद जो 3 और -9 है ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 27, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब क्या होगा, इसका हमारे पास एक स्टेप एक्स्ट्रा है, 35 आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास जो है दो साइन आ जाते हैं दो नंबर के दरमियान, तो हम क्या करते हैं, उनको आपस में सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस रूल से। प्लस माइनस रूल क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको प्लस कर देंगे, उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास सी का डेट क्या आ जाएगा, 35 + 27। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको ऐड करें, हमारे पास बनेगा ये 62। तो चूँकि हमारे पास ये डेट ऑफ सी क्या आ चुका है, नॉन ज़ीरो आ चुका है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डेट ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी नॉन ज़ीरो है, सो मैट्रिक्स सी इज़ नॉन सिंगुलर, यानी ये एक हमारे पास गैर नादिर कालिब है, क्योंकि इसका डेट जो है वो गैर सिफर आ गया है, नॉन ज़ीरो आ गया है। इसी तरह आपने क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स डी है, इसका डेट निकालें, डेट ऑफ डी। सिंपल आप डी को लिखेंगे वर्टिकल बार्स में और इसके गिर्द लाइन लगाएंगे इस तरीके से और एंट्रीज को राइट करें, 5 -10 और -2 एंड 4। तो स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे वो ज़रा जल्दी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की और एक दो स्टेप शॉर्टकट कर देते हैं। तो शॉर्टकट में टाइम तो कम लगता है, लेकिन उसमें जो गलती का चांस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि यहाँ आप देखें तो हमारे पास ये जो साइन था माइनस का, अगर आप इसको ड्रैग करते तो हो सकता है आपको ये माइनस भूल जाता हो, आप इसको माइनस कर देते, हमारा आंसर क्या आता, गलत आता। सो आप केयर क्या करें कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया करें। हमारे पास क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से, यहाँ पे लिखें 5 × 4, उसके बाद दरमियान माइनस आता है इसके फार्मूले का, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, -2 × -10। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -2 × -10। इसको सॉल्व करें, डेट ऑफ डी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आएगा, उसके बाद ये माइनस आएगा और ये हमारे पास जो ब्रैकेट वाला है ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 10s are 20। तो ये हमारा क्या हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, ख़त्म हो गया ये नफ़ी। अब क्या करेंगे, वही सेम रूल, यहाँ पे दो साइन हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 20 - 20। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 - 20, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सो हमारे पास डी का डेट क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है, नादिर कालिब है। तो क्या लिखेंगे आप, सिंस हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है इसका डेट 0 आ गया है, सिंस डेट ऑफ डी इज़ इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स डी इज हमारे पास क्या है, ये इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी एक नादिर कालिब है। आई होप सो आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कैसे हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को चेक करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या करना है, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, ज़रबी माकूस कहते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है मैट्रिक्स का, अगर वो
पॉसिबल है, फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमारे पास क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो किसी भी नंबर का जो इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा कि ऐसा नंबर जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो आंसर आए वो क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, डेफिनेटली हमारे पास जो 3 है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 से कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये 1/3 है, ये क्या है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और 1/3 क्या है, 3 का है, और 3 1/3 का है। तो हमारे पास मैट्रिक्स में यही कंसेप्ट है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3 4, इसका हमने एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी कौन सा मैट्रिक्स, 1 0 एंड 0 1, ये मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, और ये वाला इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का, वो क्या होता है, ए, यानी जिस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और उसकी पावर की जगह पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। इसको हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ ए, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए बटा डेट ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक फार्मूला है इन्वर्स निकालने का किसी भी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या हो हमारे पास, 2/2 हो तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो इसका हमने क्या निकालना है, सबसे पहले डेट निकालना है, क्योंकि उसने कहा है इफ़ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब है अगर डेट हमारा नॉन ज़ीरो होगा तो हम तभी इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर डेट 0 हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा बट्टे के, और बट्टे के नीचे 0 आ जाए तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम आपने क्या करना है, डेट निकालना है। तो डेट निकालें एक का, हमारे पास डेट क्या आ जाएगा, सिंपल आपने उसी वर्टिकल लाइन में लिखना है इसको, -1 3 2 0। स्टूडेंट इस मशक के पहले तीनों क्वेश्चन में जो हमारे पास मेन रोल है वो डेट का है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस करें इसकी। तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जो मेन डायगोनल की एंट्रीज है -1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद माइनस दरमियान में आएगा, और ये जो बच के हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो हमारे पास डेट क्या आ जाएगा, ए का, -1 को मल्टीप्लाई करें 0 से, हमारे पास 0 आ जाएगा, और दरमियान में क्या आएगा माइनस, और 2 3 = 6, तो 0 - 6 क्या होता है हमारे पास, तो डेट हमारे पास क्या आ गया, इसका माइनस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमने सेकंड काम करना है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आपने लिखना है सिंपली ए डी और जे, यानी शॉर्टकट फॉर्म है एडजॉइंट की। उसके बाद मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे, और काम क्या करना है, हमने मैट्रिक्स की जो हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज हैं, कौन सी, -1 एंड 0, इनकी आपस में जगह चेंज करनी है, यानी 0 यहाँ पे आ जाएगा और -1 यहाँ चला जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज होंगी उनके क्या करने हैं, आपने साइन चेंज करने हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ 2 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2। ये हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है, यानी जो मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज चेंज करनी है आपस में, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, जो भी हैं साइन चेंज नहीं करना यहाँ पे। और जो रह जाएंगे हमारे पास सेकंड डायगोनल है, वतर है, उसको क्या करेंगे, उनको साइन उनके प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट आ चुका है। अब क्या करना है, सिंपली हमने इनवर्स के फार्मूले के अंदर ये दोनों वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे करना है, एक का इनवर्स लिखेंगे, एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ज़रबी माकूस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। जो हमारे पास एडजॉइंट का मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 है, उसके बाद -3 है, और -2 है, और -1 है। इसको आपने डिवाइड करना है इसके डेट से। डेट क्या हमारे पास -6 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -6। अब क्या करना है, आपने इसको क्या करना है, इसकी स्केलर डिवीजन करनी है, यानी इस पूरे मैट्रिक्स को 6 से डिवाइड करना है। यानी क्या होगा, जिस तरह मल्टीप्लाई में हर एंट्री मल्टीप्लाई हुई थी, इधर क्या होगा, डिवाइड में हर एंट्री क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड। तो 0 क्या आ जाएगा हमारे पास -6, और -3 क्या आ जाएगा हमारे पास -6, उसके बाद -2 क्या आ जाएगा, -2 -6, और हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -6। तो मैट्रिक्स जरा बड़ा लिख देंगे ताकि हमारे पास ये जो है कवर हो जाए एंट्रीज। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ए का इन्वर्स
इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 0/6 क्या होगा, 0 ही होगा। और माइनस माइनस प्लस, 3 1 इज 3, 3 2 6, इनको कैंसिल कर दें आपस में, 3 कम 3, 3 2 6, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो नफी नफी जमा हो जाएगा, 2 कम 2 और 2 3 6, यानी ऊपर 1 और नीचे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आ चुका है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, मैट्रिक्स बी है, इसका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो आपने क्या करना है, इसका डेट निकालना है। सबसे पहले डेट की फॉर्म में लिखें 1 2 -3 -5 और मल्टीप्लाई करें मेन डायगोनल की एंट्रीज को 1 और -5 को, तो क्या आ जाएगा -5। उसके बाद माइनस और 2 को मल्टीप्लाई करें -3 से, क्या आएगा माइनस का 6 आ जाएगा। और ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो दरमियान में वाले माइनस दो साइन आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है आप जानते हैं माइनस होता है। 6 में से 5 को निकाले तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो ये हमारे पास बी का डेट आ गया। उसके बाद बारी है इसके एडजॉइंट की। एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो हमारा मेन डायगोनल होता है उसकी हम एंट्रीज को चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ -5, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा और -5 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ 2 था, इसको -2 कर देंगे, और यहाँ -3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ +3 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, फार्मूला है बी इनवर्स का, वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी बटा डेट ऑफ बी। तो हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू गिवन है ये वाली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एडजॉइंट को लिखने के बजाय यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने एडजॉइंट ये वाला लिखना है याद से, जो आपने निकाला है। तो एडजॉइंट आ गया बटा डेट हमारे पास 1 है, 1 पे डिवाइड कर दें, तो हम क्या करेंगे, सब एंट्रीज को 1 पे डिवाइड करेंगे। तो -5 बटा 1, -2 बटा 1, +3 बटा 1 और 1 बटा 1। तो आप जानते हैं 1 पे किसी को डिवाइड करें हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता, तो ये -5 रहेगा और ये -2 रहेगा, ये +3 रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, मैट्रिक्स बी का इन्वर्स आ चुका है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -5 -2 3 एंड 1। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स सी है। इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले डेट निकालना है, डेट ऑफ सी। तो डेट अगर 0 आ गया तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका हमारे पास डेट क्या आएगा, -2 6 3 एंड -9। इसका डेट निकालें बार लगा के। क्या करना है, आपने सी लिखना है, सी के गिर्द बार, और उसके बाद इन एंट्रीज को जो हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्रीज इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा -9 से, और दरमियान माइनस, और 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तरफ 9 क्या होगा 18, 18 आ जाएगा, और -3 6 और 18। तो हमारे पास इसका डेट क्या आ गया, सी का डेट हमारे पास 0 आ गया। तो जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे मैट्रिक्स सिंगुलर है, क्या लिखेंगे आप, सिंस डेट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इसका जो हमारे पास रीज़न है वो क्या आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज़ नॉट पॉसिबल, ऑफ सी इज़ नॉट पॉसिबल, यानी जिसका डेट 0 आ जाए उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ सी आता और डेट ऑफ सी। अब डेट ऑफ सी तो 0 आ चुका है, तो हम नीचे 0 रखते तो हमारे पास क्या आता है, ये इम्पॉसिबल हो जाता, डिवीजन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास इन्वर्स क्या है, इम्पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, और ये पार्ट अक्सर स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें एक हमारे पास जो एंट्री है वो उसमें बटा इन्वॉल्व है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बल्कि 2 एंट्रीज हैं यहाँ पे, 1/2 और क्या है हमारे पास 3/4 है। ये बट्टे में है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि बट्टा कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, 1 2 लिखें यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस डी का आपने क्या निकालना है, डेट निकालना है। तो डेट निकालें डी का, डेट हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल फॉर्म में लिखें इसको, 1/2 3/4 1 एंड 2। तो ये डेट हमारा आ गया इस फॉर्म में, डेट की फॉर्म में। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1/2। उसके बाद यहाँ माइनस आता है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, सो 1 × 3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला टेबल 1 बार जाता है, तो 1 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हैं फ्रैक्शंस को हम क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आमने सामने वाली,
क्योंकि 1 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 1 को 4 से करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, जब हमारे पास फ्रैक्शन के दरमियान जो है प्लस माइनस के सिंबल हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 है तो 4 1 का एलसीएम का ले क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। और उसके बाद आपने चेक करना है 1 का टेबल 4 पे कितनी बार जाता है, 4 टाइम जाता है। तो जितनी बार जाता है उसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का टेबल 4 पे 4 बार जाता है तो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 एकम क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। माइनस और 4 का टेबल 4 पे 1 बार जाता है, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास 3 बनेगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 3 1/4। तो इसका हमारे पास डेट क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब क्या करना है, इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी लिखें। एडजॉइंट में क्या करना है आपने, जो हमारे पास मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज की जगह चेंज करनी है। 1/2 यहाँ था वो यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या था, +3/4 तो क्या आ गया, -3/4। यहाँ 1 था तो हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। सो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। क्या किया आपने, मेन डायगोनल की एंट्रीज की जगह चेंज कर दी और बाकी के साइन चेंज कर दिए। अब क्या करना है आपने, फाइनली इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम लिखेंगे डी का इन्वर्स। उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डी बट्टा डेट ऑफ डी। तो इसको पुट कर दें, हमारे पास एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट का मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 3/4 एंड -1 और 1/2। उसके बाद बट्टा है, बट्टे के नीचे हमारे पास क्या आएगा, डेट का आंसर क्या है, 1/4 है। इसको आप लिखते हैं 1/4। तो यहाँ पे आके ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी स्टूडेंट्स को, क्योंकि पहले हमारे पास सिंपल नंबर आता है, हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसको हम कैसे डिवाइड करें, तो हमारे पास एक रूल है कि जब हमारे पास 2 बार आ जाएँ, यानी 1/g है और 1/g है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास थर्ड बटे वाली रकम होती है नीचे वाली, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जो हमारे पास 1/4 है, 4 क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो, यानी 2 / 1/4, तो क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इनको क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, 4 ऊपर और 1 नीचे। इसका मतलब 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही रूल आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो हमारे पास जो डी इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, 2 - 3/4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 -1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1/2। इसके साथ से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या आएगा, 4 2 * 8 बन जाएगा। और जब 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 × -3/4, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -4 बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 1/2। तो 4 4 से कैंसिल और हमारे पास यहाँ पे टेबल जाएगा 2 वाला, 2 1 2 2 2 4। इसका हमारे पास जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे -4। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 1 और ये क्या है, हमारे पास -3 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, -3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो 2 1 is 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी का इन्वर्स आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 1.5। उसका पार्ट 1 था, उसमें हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपने इस क्लास 9 मैथमेटिक्स की कोई भी एक्सरसाइज आपने चेक करनी है, सीखनी है, तो क्या लिखेंगे, आप टाइप करेंगे एक्सरसाइज का नाम, फॉर एग्जाम्पल 1.5 है, उसका पार्ट लिख दें, पार्ट 1। अगर वीडियो पार्ट में होगी तो पार्ट में आ जाएगी, अगर पूरी होगी तो हमारे पास कंप्लीट वीडियो आपको सामने हो जाएगी। आपने क्या लिखना है, एक्सरसाइज 1.5 बाय सर नेमत। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.5 को कंप्लीट करेंगे। इसके हमारे पास जितने पार्ट क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।